Hello, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel सूरज अस्त बाबे मस्त। आप सभी के लाइक्स भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं और सभी ने मुझे सब्सक्राइब भी किया है। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया। मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है, तो मैं आज का ब्लॉग शुरू करना चाहती हूँ जिसका टॉपिक है नेचर। नेचर मीन्स हमारी प्रकृति माँ। प्रकृति से मानव का बहुत ही पुराना रिश्ता है। ये हमें खाने के लिए देती है, ये हमें जीने के लिए साफ हवा देती है, यही हमें पहनने के लिए कपड़े भी देती है और कभी कभी झोंपड़ी बनकर हमारे सिर पर आ जाती है। हमारा और कुदरत का बरसों पुराना नाता है। हर कोई कुदरत से प्यार करता है, ये मुझे पता है, बट कुछ सालों से हमारा ध्यान इस पर से थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है। पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुई और हमारा ध्यान कुदरत की तरफ से थोड़ा हटा। इसका रीज़न क्या हो सकता है और उस टाइम हमारी क्या मेंटल स्टेज रही होगी जब हम नेचर को थोड़ा भूल गए थे। भारत के ऋषि मुनि कहा करते थे कि नेचर हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, क्योंकि वो हमको सब कुछ देती है और जब वो हमें सब कुछ देती है तो वो हमसे कुछ भी ज़्यादा मांगती नहीं है, वो सिर्फ हमें देती ही चली जाती है। हमारे पृथ्वी पर हमारे साथ साथ और भी कई जीव जंतु हैं जो जिनको भगवान ने इस धरा पर भेजा है। चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मछलियाँ हो, चाहे वो अदर फ्लोरा फना और जितनी भी जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, चाहे वो शैवाल हैं, इनको भी भगवान ने हमारे साथ इस धरा पर भेजा है। जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं तो पक्षियों की चहचहाहट से इस तरह लगता है कि जैसे वो हमें जगा रहे हों, जैसे हमारा और उनका दिल का नाता हो। और ये बात सच भी है क्योंकि हमारे पुराने ऋषि मुनि हर काम में प्रकृति माँ की आराधना किया करते थे और उसका शुक्रिया किया करते थे। जब भी कोई वो हवन यज्ञ और अच्छे कामों का शुभ आरंभ किया करते थे तो वो उसमें ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोखधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 सर्वः का उच्चारण किया करते थे, क्योंकि प्रकृति माँ का हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्व है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, उन्नति के दौर में, तो थोड़ा सा हमारा रिलेशन इससे कट ऑफ हो गया क्योंकि हम ये भूल गए कि किसने हमें बनाया था और किसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है और कौन इस मुकाम पर पहुंचने तक हमारे नीचे हमें सहारा दे रहा है। वो कोई और नहीं, वो हमारी प्रकृति माँ है। प्रकृति माँ ने
कई युगों से मानव को बिना कुछ मांगे सब कुछ प्रदान किया है। चाहे वो फल हो, चाहे वो हमारे रहने के लिए छोटा सा घर हो, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे वो एक साफ हवा हो जिसमें हम सांस लेते हैं। प्रकृति माँ से मनुष्य का जो नाता है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। हमारे लोकगीतों में प्रकृति माँ को हमेशा याद किया जाता था। पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में प्रकृति माँ को देवी शक्ति कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम आज जी रहे हैं। चाहे वो धरती हो, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो झरने हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, सभी में प्रकृति को माँ का ही दर्जा दिया गया है। पर कुछ दिनों से इस तरह भी हो रहा है कि हम जितना प्रकृति माँ से ले रहे हैं उसको हम उतना दे नहीं पाते हैं। फिर दौर शुरू होता है बीमारियों का। कई ऐसी बीमारियां हैं जो प्रकृति माँ का उल्लंघन करने पर हमें लगी और हमने उनका सामना किया। बट क्या हम इतने ज़्यादा स्वार्थी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि हम उस प्रकृति माँ को भूल गए हैं जिसने हमें ये जीवन दिया है? हम उसका थैंक यू करना भूल गए जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। प्रकृति माँ का हर जो जीव है वो हमसे जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हम अपनी माँ के 10 पुत्र हैं या फिर पुत्रियां हैं, मीन्स सन्स हैं या डॉटर्स हैं, वैसे ही प्रकृति माँ के हम बच्चे हैं और जीव जंतुओं का भी प्रकृति माँ पर उतना ही हक है। सुनने में आ रहा है कि लायन की जितनी भी प्रजातियां हैं वो कम होती जा रही हैं और भी कितने जीव जंतु हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। पर थोड़ा सा हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने उनको भी बराबर जीने का हक दिया है। कई लोग कहते हैं आज का इतना बिजी शेड्यूल है, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता, हम एनिमल्स के लिए टाइम कैसे निकालें, हम प्रकृति माँ के लिए टाइम कैसे निकालें। पर आप थोड़ा सा सोचो, आपका शेड्यूल बिजी है, आप इतनी तरह की मेडिसिन्स खा रहे हो, आप हॉस्पिटल भी जा रहे हो, हॉस्पिटल जाने के लिए आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट प्रकृति माँ के लिए जब कोई टाइम निकालने के लिए कहता है तो वो बहुत ही कम होता है। नेचर खुदा की देन है जिसने हमें बहुत ही कुछ दिया है। कभी कभी ये पाया भी गया है कि नेचर के साथ जो मनुष्य बिल्कुल ही साथ छोड़ देता है वो ज़्यादा दिन तक जी भी नहीं पाता है। बट जो नेचर के साथ रहता है, जो उसके साथ प्यार करता है और जो उससे जुड़ा हुआ है, वो कभी भी इतना ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है। तो मेरे आज का जो ब्लॉग है उसका मेन मीन्स यही है कि हम प्रकृति माँ से प्यार करें। ठीक है, तो मैं आज आपको हिमाचल का एक फोक सॉन्ग सुनाऊंगी जो बहुत फेमस है, जो नेचर पर है और नेचर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। शायद आपको पसंद आएगा और थोड़ा सा समझ में भी आएगा।
तो ये सॉन्ग कुछ इस तरह से है। ओ ठंडी ठंडी हवा चुल दियो चुल दे चीला दे डालू, ओ चुल दे चीला दे डालू कि जीना ही माच लेदा। ओ ठंडी ठंडी हवा चुल दियो चुल दे चीला दे डालू, ओ चुल दे चीला दे डालू कि जीना ही माच लेता। चंबा आर की नदिया पार आओ पार लंगिए, ओ चंबा दो नदियाँ दे पार आओ पार लंगिए। एक फोक सॉन्ग था जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ था और जिसमें यही कहा गया है कि जो नेचर है वो हमारी फीलिंग से, हमारी हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है और जितना हम इसके करीब जाएंगे उतना ही वो हमारे पास आएगी और हमारी सभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देगी। बट सिर्फ एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है हमें इसके पास जाने के लिए। तो आज से मैं आप सभी को यही कहूँगी कि जितना आप आगे बढ़ रहे हो उसमें से सिर्फ 5% टाइम नेचर को दे दीजिएगा, इसके जीव जंतुओं को दे दीजिएगा, इसके पशु पक्षियों को दे दीजिएगा, फिर आपकी लाइफ बिल्कुल मस्त हो जाएगी, सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। कोई डर नहीं रहेगा कि मेरे पास से ये चीज़ चली गई तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास से ये चला गया तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि आपका रिलेशन जब उस खुदा से बनाई हुई नेचर से जुड़ जाएगा तो वो खुद ब खुद आपका साथ अपने आप देने लग पड़ेगी। थैंक्स। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी लाइफ में स्माइली करते रहो और नेचर के साथ भी जुड़े रहो। अगेन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।